हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन डे टू डे लाइफ। तो इलेक्ट्रिकल पावर का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जो ये हम कह सकते हैं कि कोई देश जितना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहा है वो उतना ज्यादा डेवलप्ड है। डेवलप्ड है कहने का मतलब है कि अगर जितना हमारा डेवलपमेंट किस चीज में होगा कि हम प्रोडक्शन करेंगे, हर चीज का प्रोडक्शन अपने देश में करेंगे। तो अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें फैक्ट्री का इंस्टॉल करना होगा। फैक्ट्री जहां इंस्टॉल करेंगे तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलेगा। अगर हम एग्रीकल्चर पे जाते हैं तो हम ट्रेडिशनल से मॉडर्न वे में आते हैं, हम मशीन पे यूज करेंगे। वहां पे भी पावर चाहिए। पावर क्या चाहिए? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो हम लोग ये कह सकते हैं एनर्जी प्रोवाइड्स पावर टू प्रोग्रेस। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमें पावर प्रोवाइड करता है प्रोग्रेस करने के लिए। ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है कि द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री में बी लार्ज। मतलब किसी भी देश का नेचुरल रिसोर्सेज बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा उसके पास खनिज संपदा का भंडार है। बट दे कैन ओनली बी टर्न इनटू वेल्थ। वो अपने खुशहाल जीवन के लिए या उसको अच्छे काम मतलब उसको अच्छे तरीके से यूज तभी कर सकता है जब वो डेवलप्ड हो। मतलब अगर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भरा पड़ा है, लेकिन हमें नहीं पता है उस नेचुरल रिसोर्स को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे हम उसको प्रोसेस करेंगे, कैसे हम उससे काम करेंगे कि वो हम उससे प्रोडक्शन मतलब हम उसको प्रोडक्टिव वे में यूज कर पाए। तो हमारे लिए वो बेकार है। नेचुरल रिसोर्सेज होते हुए भी हम कोई डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो अगर जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास बहुत है, अगर वो हमारे लिए लाभदायक कब है? अगर हम वो डेवलप्ड हैं, हमको पता है हम उसको कैसे डेवलप करेंगे, हम उसको यूज कर सकेंगे, एक्सचेंज कर सकेंगे अदर गुड्स से। ठीक है। तो इन सब चीजों अगर हमारे पास रिसोर्सेज का लिए पता है कि कैसे करना है, तभी हम उसे वेल्थ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो भी हम एक्सचेंज करेंगे ये एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मदद के बिना सफिशिएंट नहीं कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है। हाँ। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उसका प्रॉपर यूज कोई भी कंट्री अगर करता है तो उसके फायदे क्या होंगे। तो पीपल जो वहाँ के पर्सन है, जो वहाँ के आबादी है, वहाँ का जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो निवासी है, उन लोगों का क्या होगा कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ठीक है। वहाँ पे क्या होगा कि उनके लिए हर चीज शॉर्टर वर्किंग डे होगा। यहाँ हायर एग्रीकल्चर होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हाई होगा, हेल्दियर और मोर बैलेंस्ड डाइट होगा, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उन्हें मिलेगा। तो ये सब फायदा होगा कि किसी भी देश में अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया जाता है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है हम उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट यूज करते हैं, प्रॉपर यूज करते हैं। तो ये सब हमें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म मतलब अवेलेबल है हमारे सराउंडिंग में, जो कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे हमारा सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, कूल एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, जियोथर्मल है। तो सभी कुछ हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हम लोग क्या करते हैं, इनकी मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग तो हमारे पास तो यहाँ मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो जैसे कि पहले हमारे यहाँ चलता मतलब मान लीजिए जैसे देखते थे पुराने में हम नाव चला रहे हैं तो विंड की मदद से चला रहे होते हैं। तो एनर्जी जो अवेलेबल हमारे पास है, जैसे चाहे विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, तो एनर्जी सभी अवेलेबल है। लेकिन इनमें सबसे यूजफुल एनर्जी क्या हमारे लिए है? तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें सबसे मतलब वन ऑफ द बेस्ट डिस्कवरी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास हमारे प्लेनेट में नहीं होता, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में नहीं पता होता, तो जो डेली लाइफ है हमारा सभी का कुछ अलग ही होता। जैसे हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, आज के डेट में हम मोबाइल फोन को यूज करते हैं। शायद मोबाइल फोन और के बिना हम लोग रहना भी पसंद नहीं करेंगे कुछ देर के लिए। तो ये जो मोबाइल फोन है, हमारा कंप्यूटर है, इंटरनेट है। इंटरनेट ऐसा चीज है जो कि हर बच्चे को अच्छा चाहिए। हर मतलब हर मोबाइल में बिना इंटरनेट के तो कुछ काम नहीं हो सकता है। तो क्या है कि अगर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं रहेगा तो हमारा मोबाइल नहीं चलेगा, इंटरनेट नहीं चलेगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा। हमारे घर में जितना कंफर्टेबल से हम जी रहे हैं, जैसे एसी हो गया, हीटिंग सिस्टम हो गया, टेलीविजन हो गया, बल्ब हो गया, लाइट हो गया, ये सब चला पाना मुश्किल होगा बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के।
तो कहने का मतलब ये है कि हमारा अगर हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इन्वेंट नहीं हुआ होता तो सोचिए कैसा लाइफ होता कि आज भी हम बिना टेलीविजन के होते, बिना मोबाइल के होते, बिना इंटरनेट के होते, तो बिना किसी भी तरीके का जो डेवलपमेंट है कुछ नहीं होता, तो हम दुनिया से कटे रहते, सिर्फ हमारी जिंदगी अपने भर होती। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे लाइफ में कितना बेनिफिशियल है हम बस इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं होता तो अब हर चीज हमारे आसपास कंप्लीटली डिफरेंट होता है, जिसकी शायद आज हम कल्पना भी करें तो हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक है। आज के डेट में जैसे मान लीजिए हम लोग बीमार पड़ते हैं, ठीक है, तो बीमार पड़ते हैं तो हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं तो अगर मान लीजिए हमें फ्रैक्चर हुआ है हाथ, तो हम क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। एक्सरे मशीन किससे चलता है, तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी से। तो अब इस तरीके से देखिए मेडिकल इक्विपमेंट जितना भी हम फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, हमें अल्ट्रासाउंड कराना है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एमआरआई कराना है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो मतलब जो मेडिकल फैसिलिटी है अगर हम उसको अवेल कर रहे हैं तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये नहीं चलेगा। हॉस्पिटल हमारा लेस मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड कर पाएगा। जो पीपल मेडिकल प्रॉब्लम से परेशान हो रहे होंगे हैं, वो उसको मतलब उससे परेशान नहीं रहेंगे, कम अवेल हो पाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आने से एक फायदा क्या है कि हमारा इंटरटेनमेंट, जिसके पहले हमने डिस्कस किया, अब हमारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारा हेल्दी रहना। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी मदद, वो अगर इसमें बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट चलते हैं जो कि हमारे हॉस्पिटल में मेडिकल टीम को यूज करने में मदद करता है। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना रहेगा तो हम लोगों को ये सब भी फैसिलिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, जो हम आज लार्ज अमाउंट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम ज्यादा जनरेशन कर रहे हैं। हमारा जो टाइम है, वर्किंग आवर है, वो भी कम हो जा रहा है। प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्शन रेट हो रहा है इंडस्ट्रीज में। ठीक है, और जो डाइट की बात कर रहे हैं तो हेल्दियर एंड बैलेंस डाइट हो रहा है। हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रहा है आज के डेट में बिना पोल्यूशन के, कम नॉइस के, और बहुत फास्ट भी चल रहा है, तो हम कहीं भी आसानी से जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो ओवरऑल हम लोग जो देख रहे हैं, तो द ग्रेटर द पर कैपिटल कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन अ कंट्री, द हायर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा पर कैपिटल कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होगा किसी भी देश में, तो वहां का लिविंग स्टैंडर्ड उतना ही अच्छा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में इससे हम लोगों को बहुत कुछ समझने में समझने में आसानी मिले, समझने में आसानी होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बिना हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते हैं जीने की, ये बात तो हम लोग सभी जान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी पॉइंट इस तरीके का है हम लोग इसको एग्जाम में लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं।